तो साथियों नमस्कार। आज आप मेरे साथ 5.4 का पार्ट 3 करने वाले हैं। देखिए साथियों, आपको इसमें ये वाला प्रश्न कराने वाला हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि अपन को कुछ संख्याएं दी गई हैं साथियों। इनको ना अपन को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो इनको बनाने के लिए अपन इनमें से कौन सी संख्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए साथियों, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पहले अपन ये जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी ना किसी का वर्ग होती हैं। ठीक है ना साथियों। मतलब अगर अपन कोई के जैसे मान के चलिए, ये अभी मैं बताऊंगा। कोई संख्या है, अगर अपन उसका वर्ग करते हैं, जो अपन को संख्या प्राप्त होती है ना, वो उसका पूर्ण वर्ग कहलाता है। देखिए साथियों, मैं समझ सकता हूँ कि आप वर्ग और वर्गमूल से पहले से ही परिचित होंगे। अगर आप नहीं है परिचित, तो कृपया कर मेरी वीडियो मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर देखें। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे देखिए, उदाहरण देता हूँ। जैसे एक का वर्गमूल एक होता है, दो का वर्ग वर्ग 4 होता है, तीन का वर्ग 9 होता है, चार का वर्ग 16 होता है, पांच का वर्ग 25 होता है, छह का वर्ग 36 होता है। देखिए साथियों, अब इसमें एक ट्विस्ट आता है कि एक से लेके चार के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, एक, दो और तीन। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि साथियों देखिए, एक का अपन ने वर्ग किया तब कितने आए अपने पास, एक आया। दो का अपन ने वर्ग किया तब अपने पास दो आया। लेकिन इसके बीच में कोई संख्या, एक और दो के बीच में कोई संख्या होती है, नहीं होती। तो देखिए, लेकिन एक और चार के बीच में संख्या होती है। मतलब दो और तीन जो है ना, उनका वर्ग कोई वो ऐसी संख्या नहीं है जिससे अपन किसी का वर्ग करें और दो और तीन प्राप्त हो। नहीं होता ना दो और तीन प्राप्त। तो हाँ, यही कहने, यही समझाना चाह रहा था मैं आपको। पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी ना किसी का वर्ग करती हैं, वर्ग होती हैं। ठीक है ना साथियों। चलो देखिए, आप मेरा पार्ट 1 जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि साथियों मैं ना इसमें भाग विधि का इस्तेमाल कर, भाग विधि से इनको हल करेंगे। लेकिन अगर आपको भाग विधि नहीं आती तो आप ये हल नहीं कर पाएंगे। देखिए जैसे 20 का मैं वर्ग करता हूँ। 20 का वर्ग आता है 20 गुणा 20। 20 गुणा 20 करते हैं तो 400 आता है। ठीक है ना साथियों। देखिए अपनी पहली संख्या है 402। अगर 402 में से मैं दो को घटा दूं ना साथियों, तो अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि देखिए साथियों, 400 वर्ग होता है 20 का, लेकिन 402 किसी का वर्ग नहीं होता। 21 का वर्ग भी 400 से ज्यादा, 402 से ज्यादा आता है। ठीक है ना साथियों। उसी तरह आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, ठीक है ना साथियों, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि अपन को पहले तो आप मुझे ये बताइएगा, अगर आपने मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो उसको जाके देखिए, क्योंकि मैं इसमें भाग विधि का इस्तेमाल करूंगा। और भाग विधि अगर आपको नहीं आती ना, तो आप ये प्रश्न कभी नहीं समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले अपन भाग विधि में क्या करते हैं कि दो जोड़े बनाते हैं। पहले चार का जोड़ा बना, फिर जीरो और दो का जोड़ा बन गया। क्योंकि यहाँ पे तीन संख्या है, तो पहली वाली संख्या का जोड़ा अलग बन जाएगा और पिछली दो संख्याओं का जोड़ा अलग बन जाएगा। देखिए साथियों, फिर देखिए अपन ने जो साइड में वर्ग लिख रखे हैं उनमें देखिए, चार है, चार आता है तो चार ही ले लेंगे, चार को वहीं पे लिखेंगे। लेकिन चार का जो वर्गमूल होता है दो। देखिए साथियों, फिर अपना क्या होगा कि इन दोनों संख्या, देखिए दो और दो जोड़ते हैं, और ये चार, और देखिए ये बाहर वाली जो अपन ने वर्गमूल लिखा है ना दो, ये जुड़ता है। और जो अपना अंदर होता है ना वर्ग के साथियों, ये कटता है। इसी तरह फिर देखिए, ये घटा, चार से चार गए तो जीरो आएंगे। जीरो आएंगे, जो अपना जो जीरो दो था ना साथियों, अपन ने जीरो दो को बाहर निकाल दिया। अब देखिए साथियों, अपना करना, अपन चार में ऐसा काय का गुणा करें या काय का गुणा करें कि दो या दो से कम आए। तो देखिए साथियों, अगर अपन चार में एक का भी गुणा करते हैं तो भी एक से ज्यादा आएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, जीरो का गुणा करेंगे। जीरो का गुणा किया तो दो से तो कम ही आ रहा है ना। तो देखिए, अब अपने पास क्या आया साथियों, शेष फल दो आया। इसका मतलब ये है कि अगर अपन 402 में से दो को घटा दें, तो अपन को पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। यही मैं कहना चाह रहा था। जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले अपन इसका भाग विधि द्वारा हल ज्ञात करते हैं। भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल भी ज्ञात हो गया कि इसका वर्गमूल आएगा 20। और इसका जो मतलब न्यूनतम वो संख्या जिसमें घटाने पर अपन को पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, वो भी शेषफल द्वारा प्राप्त होती है। शेषफल जितना बचता है ना साथियों, उतना अगर अपन संख्या में से घटा दें तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। ठीक है ना साथियों। चलो दूसरा समझ लेना, अगर पहला नहीं आया था। तो देखिए दूसरे में क्या है, दो दो जोड़े बनेंगे। एक तो 19 का बनेगा और एक 89 का बनेगा। देखिए साथियों,
19 काय के बीच में आता है, 16 और 25 के बीच में आता है। तो साथियों अपन 25 तो ले नहीं सकते क्योंकि 25 बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए अपन 16 लेंगे। 16 यहाँ पे लिखेंगे और इसका जो वर्गमूल होगा ना साथियों, मतलब जैसा कि इनको याद करना साथियों। हाँ, एक बात अगर आपको बता दूं कि जो मैं साइड में ये गणनाएं लिखी है ना, ये आपको याद होनी चाहिए 25 तक। अगर ज्यादातर तो 25 तक होने चाहिए, लेकिन अभी आप 10 तक कर लीजिए। फिर देखिए, अपन जो इसका वर्गमूल होता है ना, उसको 3 जगह लिखते हैं साइड में, एक तो ऊपर लिखते हैं और 2 बार साइड में लिखते हैं। फिर देखिए क्या होता है, ये जो वर्गमूल लिखते हैं ना अपन, उसको जोड़ते हैं, उन दोनों को क्या करते हैं साथियों, जोड़ते हैं। और जो 19 में से 16 है ना, इसको घटाएंगे। देखिए साथियों, 19 में से 16 गए तो 3 बचेंगे, और जो 89 को नीचे उतार लिया तो 389 आ गए। देखिए पर साथियों होता ही है कि 8 में अपन कौन सी संख्या का गुणा करें कि अपन को 389 प्राप्त हो जाए। देखते हैं साथियों। देखिए, अगर 8 में अपन 5 का गुणा करते हैं तो अपने पास 425 आ रहा है, जो कि 200 389 से ज्यादा है। इसलिए अपन 5 नहीं लेंगे साथियों, अपन 4 लेंगे। यहाँ पर 4 लेके देखते हैं एक और बार कितना आ रहा है। देखिए 4 लेके देखेंगे, 8 में 4 कितने, ये 336 आ रहा है साथियों। यहाँ पर 336 आएंगे, और 336, हाँ 336 आ रहे हैं। तो ये तो उससे छोटी संख्या है, तो इससे का अपना काम बन जाएगा। देखिएगा, देखिए क्या होगा, अगर अपन यहाँ पे 4 का लेंगे, 4 का फिर से लिया और यहाँ पे भी 4 लिख देना, क्योंकि अपन ने यहाँ पे 336 लिया है, जो कि 84 का वर्गमूल होता है। ठीक है ना साथी, यार नहीं गलत हो गया। देखिए यहाँ पे 336 लिख देना। 336 अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना, तो फिर अपन को एक शेषफल प्राप्त होगा। वह शेषफल अगर अपन संख्या में से घटा देंगे ना, तो अपन को पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। देखिए साथियों, क्या है, अगर आपको भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना आता है ना, तो आप कुछ भी कर लेंगे। तो आप कोई, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए साथियों, है ना, ये देखिए 336 यहाँ पे आया। आप 336 में से घटा, मतलब 389 में से 336 को घटाएंगे तो अपने पास 53 आंसर आएगा। कितना आएगा, 53 आंसर आएगा। ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पे देखिए, 8 में से 3 गए, 8 में से 3 गए, कितने बचे, 53 बचे। क्यों, जो कि अगर अपन 1989 में से 53 को घटाएंगे तो अपन को एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। ठीक है ना साथियों, ये प्रश्न इस तरह से हल होंगे। देखिए सीधी सीधी बात है, अगर आपको भाग विधि द्वारा हल ज्ञात करना आता है ना, तो साथियों आप ये वाला प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे। भाग विधि में क्या होता था, मतलब वर्गमूल ज्ञात करने में क्या होता था, शेषफल 0 हो जाता था। लेकिन अगर शेषफल 0 नहीं हो रहा है ना साथियों, तो इसका मतलब ये है कि अपन को जो संख्या दी गई है ना, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब ऐसी संख्या नहीं है जो किसी का वर्ग हो। ठीक है। अब देखिए अपन अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, 32 56। इन दोनों के दो दो जोड़े बनाने हैं, एक तो 32 का जोड़ा बन जाएगा, एक 50 का जोड़ा बन जाएगा। फिर आप देखिएगा, इसमें 32 का जोड़ा बनाएंगे तो 32 का के बीच में आता है, 25 और 36 के बीच 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 में आता है। देखिए 36 तो अपन लेंगे नहीं, क्योंकि 36 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 25 लेंगे। 25 लिया, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो 5 को अपन 3 जगह लिखेंगे, एक तो ऊपर लिखेंगे और 2 बार साइड में लिखते हैं, 2 बार साइड में लिखते हैं, 2 बार साइड में लिखते हैं। फिर देखिए, फिर ये दोनों जुड़ते हैं, वर्गमूल जो होते हैं ना, ये 10 हो जाएंगे और ये दोनों घटेंगे। 32 और 25 है ना, ये दोनों घटते हैं। देखिए इन दोनों को घटा देंगे, 32 और 25 में तो कितने बचेंगे साथियों, 5 तो 7 बचेंगे, हाँ 7। और देखिए 750 आ गया साथियों। अब देखिए साथियों कि 10 में अपन ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि अपन को 750 मिल जाए। देखिए 750 या 750 से कम मिल जाए। ठीक है ना साथियों, कोई बड़ी बात नहीं है, 750 या 750 से कम मिल जाए। देखिए साथियों, अपन ने जब 10 में 7 का गुणा किया ना, तो अपन को प्राप्त हो रहा है 749, जो कि एक कम है। तो देखिए साथियों, इसका एक बचेगा। मतलब कि अगर अपन 3250 में से एक को घटा दें, तो अपन को एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। मतलब जो उसका वर्गमूल होगा 57। अगर आपको डाउट रहा तो 57 इंटू 57 करके देखिएगा, 3249 मिलेगा। क्या करें, 57 इंटू 57 करेंगे ना, तो आपको 3249 ही मिलेगा। ठीक है ना साथियों। चलो मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों, चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना साथियों। देखिए इसके बाद ये 2 प्रश्न है ना, उनके आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना
कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है ना साथियों। ज्यादातर ये दोनों आगे वाले दो तो सरल ही क्वेश्चन है, ठीक है ना साथियों। और अगर आपको भाग विधि समझ नहीं आएगी तो पार्ट 1 जाके देखें।